हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस चैनल पर हम लेके आए हैं एक जॉब का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में भी एक यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है तो वो सोने पर सुहागा होती है। इसी सीरीज में एक जॉब लेके आए हैं हम असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। भारत सरकार में क्लास 1 गजेटेड अफसर बनने के लिए यह असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब निकली है सशस्त्र सीमा बल में। सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आने वाला एक पैरामिलिट्री दल है, जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर अपनी सेवा देता है और भारत और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करता है। इसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की वैकेंसी निकली है, जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको जेंडर स्पेसिफाइड नहीं, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैन एंड वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम में ही है कम्युनिकेशन, यह एक गजेटेड ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है। ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट के साथ साथ यह एक कॉम्बेटाइज पोस्ट है। कॉम्बेटाइज का मतलब होता है एक फील्ड जॉब, और इसमें आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी और यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको यूनिफॉर्म से जुड़े हुए सभी लाभ आपको इस पोस्ट के तहत मिलेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट एक 3 स्टार रैंक होती है, जो कि आर्मी में कैप्टन के इक्विवेलेंट और स्टेट पुलिस में डीएसपी के इक्विवेलेंट होती है। साथ ही साथ यह ग्रुप ए की, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो ग्रुप ए का जो पे लेवल होता है 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 मैट्रिक्स में आपके पे ग्रेड को रखा गया है। और जो इनिशियल सैलरी होगी वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका पे बैंड रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं, फौज को मिलने वाले सभी सुविधाएं और सभी अलाउंसेस इस पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। और यह पोस्ट जो होगी एसएसबी के एक्ट एंड रूल के द्वारा गवर्न की जाएगी। जैसा कि फौज की नौकरी है, तो सभी जो भी फौज के आपके रूल्स होते हैं वो आप उनके तहत आपको गवर्न किया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, जो जनरल ड्यूटी स्टाफ होता है वो सीएपीएफ के, जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम होता है उसके तहत सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पर एक ये आप कह सकते हैं कि टेक्निकल स्टाफ के लिए एक सुनहरा मौका है। जैसा कि आजकल सभी बीटेक वाले, या कह सकते हैं कि बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट जनरल ड्यूटी को भी प्रीफर करते हैं और उस एग्जाम को कंप्लीट करके एक जीडी की नौकरी प्राप्त करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि उनके लिए एक बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम को क्लियर करके असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की डायरेक्ट एंट्री जॉब मिलने वाली है। इसीलिए इस जॉब के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस जॉब के कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी इस जॉब की है 12, टोटल 12। इनिशियली इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 22 फरवरी 2020 को आया था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। और मीनवाइल इसमें दो वैकेंसी का एडिशन भी हुआ है। जो ये एडिशन हुआ है इसकी वजह से इसका दोबारा री नोटिफाई किया गया है, और री नोटिफाई के बाद हमारे पास टोटल वैकेंसीज 12 हो गई हैं। इसमें देख लेते हैं इसका ब्रेकेज कैसे रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी के लिए नील। और टोटल वैकेंसी इस हिसाब से होती है 12। और 12 में एक, हाँ, इसमें जो नोटिफाई किया गया है 12 वैकेंसीज में से एक एक्स सर्विसमैन कोटा के तहत होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि नाम में ही लिखा है कम्युनिकेशन, तो ये टेक्निकल जॉब होने वाली है। इसमें बीटेक वाले अभ्यर्थी या बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो दी गई है वो 35 ईयर दी गई है, और इनिशियल स्टेज आपकी 20 साल के बाद से 35 साल तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, डिग्री इन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी हैं, ईसी, और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन भी जिनकी ब्रांच रही है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी जिन्होंने किया है, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और एज वेल एज इसमें जो भी दिया गया है टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका कम्युनिकेशन बैकग्राउंड की, जिनके पास डिग्री है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की जिनके पास डिग्री है। साथ ही साथ इसमें डिजायरेबल रहेगा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। बट अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट में मेरिट जो बनती है वो आपकी रिटर्न की परफॉर्मेंस पे बनती है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे बनेगी। तो इसलिए आप इसमें
ये मत सोचिएगा कि हमारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 30 दिन। ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर के बाद 30 दिन में इसे आप अप्लाई कर दीजिए विद इन 30 डेज। उसके बाद ये नोटिफिकेशन अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और साथ साथ हमारे JNK की यूटी ऑफ JNK, हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार के लोगों के लिए 7 दिन एडिशनल दिए गए हैं इसमें, तो उनके लिए टोटल टाइम है 37 डेज। इसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या क्या है जिस पे आपको ध्यान देना है। जो आपकी कैलकुलेशन होगा डिटरमाइनिंग ऑफ एज जो होगा वो 23/3/2020 से होगा, जो इसका इनिशियल नोटिफिकेशन आया था उससे कैलकुलेट की जाएगी आपकी 35 ईयर की एज। अगर आप 22/3/2020 से को 35 ईयर के हो चुके हैं या फिर 35 के हो चुके हैं तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए ओवर हो गई है। अदरवाइज आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो 22/2/2020 को अप्लाई कर चुके हैं, के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग से अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें जितनी भी आपको ऑफिशियल जानकारी है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbrecruitment.gov.in पर पे मिल जाएगी। साथ ही साथ हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से। और इसके तहत मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है कि जॉब निकली है, लेकिन जॉब की तैयारी कैसे करनी है, जॉब की प्रिपरेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी कैसे एग्जाम को क्रैक करने की होगी, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, साथ ही साथ आगे एग्जाम में कितनी स्टेज रहेंगी, उसके लिए मैं कंप्लीट आपको कंपाइल करके एक दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं और जल्दी ही इस चैनल पे आएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम। यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज CAPF का जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है, वो नेक्स्ट टू UPSC सिविल सर्विसेज के बराबर है और उसका लेवल CS अपना सिविल सर्विसेज के प्रीलिम से भी अच्छा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक लेटरल एंट्री की तरह है, आपको एक जैकपॉट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो इसे अप्लाई कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट है इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर करेंगे। जो भी आपको डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और हमारे से कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू।